आज के लेक्चर नंबर 3.2 में हम स्टडी करेंगे एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए, उनकी स्टडी को इजी करने के लिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको दर्जाबंदी करते हैं उनके, ठीक है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को स्टडी कर लें, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई जो है उसको स्टडी कर लें, तो अब पहले लोग क्या करते थे कि उसका जो लार्वल स्टेज होती थी बटरफ्लाई की और उसकी जो अडल्ट स्टेज होती थी, दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट होती थी। तो वो क्या करते थे, उनको दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो कंसिडर करते थे। लेकिन ये क्या है कि जब उनके लाइफ साइकिल को स्टडी किया गया तो वो क्या हो गया, एक ही स्पीशीज़ निकली। तो उनके करैक्टर, उनके सिमिलरिटीज़ की बिना के ऊपर उनको हम जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर रखते हैं, इसलिए उनकी स्टडी जो है वो इजी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स की को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले आती है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ये आपके पास जो बेसिक्स हैं, किन बेसिस के ऊपर आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो वो है आपके पास 3, ठीक है। वो आपके पास क्या है, 3 है। पहला है कि आया वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, ठीक है। या तो प्रोकैरियोटिक होगा या वो क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल की बिना के ऊपर आप कहेंगे या तो ये क्या है, प्रोकैरियोट है या फिर ये क्या है, यूकैरियोट है। ये सबसे पहला बेसिक फ़र्क आ गया। इसके बाद जो दूसरा बेसिक फ़र्क ये है कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ठीक है। जो जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं और क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा फ़र्क जो है वो हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ के अपनी खुराक खुद हासिल करते हैं कि या किसी को किल करके या किसी से अपनी खुराक जो है हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्लांट्स की एग्जांपल लें, दे आर ऑटोट्रॉफ, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें, दे आर हेटरोट्रॉफ, वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, वो किसी न किसी और ज़रा ऐसे जो है अपनी खुराक हासिल करेंगे। इसके बाद क्या है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के मकसद क्या है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ कि आपके पास इतने ज़्यादा तादाद में, यानी कि लाखों की तादाद में आपके पास एनिमल्स हैं, तो आप उनको स्टडी एक एक करके तो नहीं कर सकते। फिर आप क्या करते हैं कि आप उनको सिमिलरिटीज़ की बिना के ऊपर जो है एक एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं। फिर आप उस ग्रुप को स्टडी करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वो करैक्टर जो है वो मौजूद होती है। फिर उसके ऊपर क्या है कि आप ये भी देखते हैं कि जिनकी करैक्टर जो है एक दूसरे से सेम है, मिलती जुलती हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वो एवोल्यूशन में एक ही एंसेस्टर से इन्वॉल्व हुए थे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप एवोल्यूशनरी जो पाथवे है वो भी फाइंड कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के कौन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है और कौन से एनिमल जो है क्लोजली रिलेटेड जो है वो नहीं है। इसके बाद जो है अब ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन किसके ज़्यादा करीब है, ठीक है। यानी कि एवोल्यूशन की जब आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तब आपको पता चलता है कौन सी स्पीशीज़ जो है वो क्लोजली रिलेटेड हैं, कि उनका आपस में क्या जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसके बाद आप इतनी ज़्यादा एनिमल्स जो हैं उनको आप स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर रख देंगे, उनके आप जो है वो नाम रख देंगे, उनको स्टडी करना जो है वो इंतहाई ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के हम किन प्रिंसिपल की उसूलों के ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहली बात जो है कि एनिमल्स की हम जो है उनके दरमियान जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिमिलरिटीज़ रहते हैं। जितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मौजूद होंगी वो एक दूसरे के उतने ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है। तो हम ये भी देख सकेंगे कि किन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सिमिलर करैक्टर मौजूद हैं जिनके एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करते होंगे। ज़ाहिर सी बात है उनको हम एक स्पीशीज़ के अंदर रखेंगे, नहीं तो एक जीनस के अंदर या फिर फैमिली के अंदर जो है हम उनको क्लासीफाई कर देंगे। और जिनकी जो है करैक्टर एक दूसरे से कुछ करैक्टर जो है वो डिफरेंट होंगी या ज़्यादा करैक्टर डिफरेंट होंगी, तो हम उनको जो है ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स के अंदर जो है हम उनको डिवाइड कर देंगे।
या फिर आपके पास क्लासिफाई करने का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, जिसको बहुत ऑथेंटिक आप कह सकते हैं, कि एवोल्यूशनरी तरीके से आप उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके अंदर के जो होमोलॉगस या एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, आप उनको स्टडी करेंगे, उनकी बेसिस के ऊपर आप इनको जो है वो डिवाइड करके। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लें बर्ड्स की, चमगादड़ जो होते हैं, अब उनको कुछ लोग जो हैं जिन्होंने बायो नहीं पढ़ी होगी, तो वो उनको क्या है कि वो उनको हो सकता है परिंदों के अंदर डिवाइड करें, हालांकि वो परिंदे नहीं है, वो क्या है, वो मैमल्स हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चला? हमने उनके होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है उनको स्टडी किया, तो हमें उनसे अंदाज़ा हुआ कि कौन से एनिमल को कैसे ग्रुप के अंदर हमें रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हमने 3 चीज़ों को जो है वो स्टडी किया है। कि पहले ये है कि बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हैं। ठीक है, किन बेसिक के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन के जो मकासद क्या हैं, हम क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके तीसरे नंबर पर क्या है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, के किन उसूलों के अंदर ऊपर जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है।